Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics Walla। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख देंगे भारत माता की जय। एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख दीजिए अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हैं। और अगर आपके पास चैट टेम्पलेट में यहां पर दिल बना आ रहा है या आग बनी आ रही है तो आग बना दीजिए, दिल बना दीजिए, फटाफट से दिल बना दीजिए कि सुनील भैया यहां पर आप हमें नजर आ रहे हैं और आप हमें सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, फटाफट से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक भाई कह रहा भारत माता की जय क्यों? संसार में याद रखिएगा, हमेशा सबसे पहले भारत माता की जय बोलिएगा। आप किस धरती पे जन्मे हैं? ये जो धरती है इसे भारत कहते हैं, है ना? और हम इसे मां मानते हैं, मदरली फिगर है। ठीक है, हमेशा भगवान के नाम से पहले भी भारत मां का नाम। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुनील भैया आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 4 में आप क्या करेंगे? यहां पर आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो चीज बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट और दे दूं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहां पर क्लास से रिलेटेड डाउट्स भी ले रहा हूं और अभी मैं यहां पर क्विजेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आप इस ग्रुप का पार्ट बन जाए। तो भैया आज की क्लास में आप क्या कंटिन्यू करेंगे? तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंटिन्यू करेंगे यहां पर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग पावर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। एंड देन पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में हम ये सारी चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्या क्या? ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटिन्यूड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग पावर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है जी भैया, स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमारी क्लास में क्या होता है? रिडल वाला होता है। सुनील भैया आपकी क्लास में एक रिडल होता है जिससे हमारा एक वार्म अप हो जाता है। तो प्लीज जल्दी से आज का रिडल दे दीजिए। आई एम अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द केमिकल सिंबल्स ऑफ ड्यूटीरियम एंड आयोडीन रिटन ट्वाइस। यानी ड्यूटीरियम और आयोडीन के केमिकल सिंबल को 2 बार लिख दीजिए तो मेरा वो यानी वो जो शब्द है वो बन जाएगा। और दिस इज ऑल्सो ब्लड रिलेशन, एक खून का रिश्ता भी है ये। पूर्वा कह रही जो भैया इंस्टा मतलब टेलीग्राम यूज नहीं करता उसके लिए, बेटा अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो मैं फिजिक्स वाला के ऐप पर ही आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओपी। तो भाई साहब केमिकल सिंबल ऑफ ड्यूटीरियम होता है डी, केमिकल सिंबल ऑफ आयोडीन होता है आई। तो देखो 2 बार लिख दिया तो क्या बन गया? दीदी। दीदी, दीदी क्या होता है? ये एक ब्लड रिलेशन है ना। हिंदी में आप दीदी बोलते हैं, इंग्लिश में दीदी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर बोलते हैं, बहन। तो सिस्टर्स भी लाइक भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। दीदी लोगों को ये गाना आया कि नहीं आया? भाई सुनील भैया की बहनें ही तो है सारी की सारी, हैं? आप सब सुनील भैया की बहनें ही तो हो। तो आपको क्या लग रहा है? अरे लड़कों को नहीं बोल रहा, लड़कियां भी देखती है भाई लेक्चर को। हाँ, पता चला लड़के बोल रहे आप हमको बहन बना रहे हो सुनील भैया। अरे तुम भाई हो, बहनें भी तो है मेरी। तो उनके लिए क्या आना चाहिए? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, दिस इज फॉर सुनील भैया, जगत के भैया सुनील भैया। हाँ, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। हाँ, पता चला तुम हर जगह बोलते फिर रहे हो जो भी दिखे लड़की सुनील भैया को राखी बांध देना। ऐसा मत करना भैया। एक एक जिससे हमारा ब्याह होगा उसको छोड़ के बाकी सबसे राखी बंधा लेंगे। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। चलो ठीक है, तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली कनेक्ट भी किया था। तो उनने बोला कि सर इसमें थोड़ा सा सुनील भाई डाउट आ रहा है, प्लीज 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 एक बार ये चीज क्लियर कर दो। मैं डाउट बताता हूं डाउट क्या था, अगर आपको भी डाउट आ रहा है तो ये क्लियर हो जाएगा। बच्चों के डाउट क्या थे? सबसे पहले भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ एनर्जी रिलीज क्यों लिखते हैं या लिखा है डेफिनेशन में? सप्लाई भी तो करनी पड़ रही है, सप्लाई भी तो करनी पड़ रही है एनर्जी। कुछ केसेस में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी को सप्लाई भी करना पड़ता है।
भाई आपकी डेफिनेशन जो आप किताब में पढ़ते हैं या जो ऑनलाइन सोर्सेज में पढ़ते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में लिखा होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है। पर आपको सुनील भैया ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी देनी भी पड़ सकती है अगर जोर जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़े। भाई जो अपनी मर्जी से स्वयं इच्छा से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा अपने अंदर तो वह एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन जो स्वयं इच्छा से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना करे, हमें जोर जबरदस्ती से करवाना पड़े, तब वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे कि मैं आपको एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे दूंगा जिससे आप कंसेप्ट को रिलेट कर पाए, है ना। किताब वाली डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दी और मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था कि आई विल मॉडिफाई दिस डेफिनेशन, तो मैं आपको मॉडिफाइड डेफिनेशन भी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद भैया साइन कन्वेंशन रिवाइज करवा दीजिए प्लीज, तो ये भी मैं करवा देता हूं। तो यहां पर इस चीज के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहले तो तुम थोड़ा सा मतलब समझो। देखो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब है किसी चीज को लेकर प्यार। इलेक्ट्रॉन से अगर प्यार है तो इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो सरल भाषा में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या प्रॉपर्टी हुई? अरे भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए 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 चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए 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 चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्या है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस या एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई साहब हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं सरल भाषा में, तो इजी लैंग्वेज में इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरे वो बोल रहा है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मेरे जीवन में, अगर जिंदा रहना है तो इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, मुझे मजा आता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मेरा प्यार है, और अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो ये कह रहा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो ये सरल भाषा में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि भाई साहब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? जैसे आपको किसी चीज से प्यार हो जाता है, कहते हो पापा मुझे फोन चाहिए तो चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, बस ये है। अब एक्चुअल में साइंस की भाषा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को घटकते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं अनायन बनाने के साथ साथ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। तो इस केस में हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, मतलब जो साइंस हम लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए पॉजिटिव लगाते हैं। कुछ केसेस में साइन उल्टा भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गलत नहीं है वो। ठीक है, तो भैया पहले तो आप डेफिनेशन क्लियर करो, फिर साइन कन्वेंशन पे जाना। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द एनर्जी चेंज। अब देखिए एनर्जी का बदलाव, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा एनर्जी रिलीज, मैं ये भी बोल रहा हूं कि एनर्जी सप्लाइड। तो मैं दोनों बातें कंसीडर कर रहा हूं। सो एनर्जी चेंज दैट अकर्स ऑन द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी चेंज क्या आया भाई साहब? आउटर मोस्ट शेल, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड करवाया या ऐड हुआ, तो उस केस में एनर्जी चेंजेस क्या है? क्या उसने एनर्जी रिलीज करी या हमें एनर्जी देनी पड़ी? तो जो भी एनर्जी के चेंजेस आए वो यहां पर मैंने लिख दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन जाती है। दिस इज बेसिकली द मोस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी वो बेसिकली आपकी किताब की लैंग्वेज थी, जो मेजरली किताबों में लिखी होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि एनर्जी में कोई भी परिवर्तन आए जब आप बेसिकली आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, तो जो भी एनर्जी में चेंजेस आए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंसीडर किए जाते हैं। अब जब आप थोड़ी एडवांस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मैं ही आपको कक्षा 11 में पढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बेसिकली दोनों के दोनों एनर्जी चेंजेस हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों के दोनों एनर्जी चेंजेस है। तुम्हारी किताब क्या बोलती है? दोनों सेम है। गलत, दोनों सेम नहीं है।
100% दोनों सेम नहीं है। सेलिना में लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 100% गलत। क्यों? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम हो सकते हैं। मान लो अगर मैंने बोला कि 25 किलो जूल्स पर मोल ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो -25 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा। साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो ये साइन कन्वेंशन में डिफरेंस होता है। जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यानी इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एटम ने इलेक्ट्रॉन को झटका और एनर्जी रिलीज हुई, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम नेगेटिव लेते हैं। ये डिफरेंस है, किताब में दोनों सेम दिए हुए, दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। दूसरा, इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय द सप्लाइंग एनर्जी दैट इज एंडोथर्मिक, अगर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है और तब बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। तो ये चेंजेस आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। भैया क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर इस केस में नेगेटिव और गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो? कुछ किताबें ये भी फॉलो करती है। देखिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन कन्वेंशन अपोजिट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एनसीईआरटी ये फॉलो करती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी ये फॉलो करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी अगर आपने इलेक्ट्रॉन झटका। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन बोल रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, क्लोरीन बोल रहा है मुझे दे दो, ब्रोमीन बोल रहा है मुझे दे दो, आयोडीन बोल रहा है मुझे दे दो, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे, एनर्जी निकालेंगे एक्सोथर्मिक, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन उसने अपनी स्वयं इच्छा से एक्सेप्ट किया ना, ये तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बोल रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन दो, हम तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन मिले, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो 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 इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, पॉजिटिव। कुछ किताबों में ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अच्छा, उसी के बाद इफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बाय सप्लाइंग एनर्जी एंडोथर्मिक, यानी हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन ले रहा कि नहीं ले रहा? इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, नहीं मैं अभी खिलाता हूं तेरे को इलेक्ट्रॉन। मान लो मुझे नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने है ना, इनमें, ठीक है, मैंने यहां पे एनर्जी सप्लाई करी, एनर्जी गिवन, एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। तो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है, जबरदस्ती करनी पड़ रही है, यानी ये वो बच्चे हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर मुझे जबरदस्ती बोलना पड़े इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव है। ये साइन कन्वेंशंस आपके उल्टे हो सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है और इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी होती है जो मैं आपको आगे चल के सीनियर ग्रेड्स में बताऊंगा। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देयर इज अ रिलेशनशिप, यू कैन चेक इट ऑन गूगल एज वेल। अभी मैं बोलूंगा कि कुछ भी मैं वैल्यू बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, सो बेटर है कि मैं उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन ही ना करूं, पर मैं आपको बस इसीलिए ये चीजें क्लियर कर रहा हूं क्योंकि किताब मिसकंसेप्शन देती है। सुनील भैया का कर्तव्य है कि उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना। आगे 11th में जाओ तो ये ना बोलो कि सुनील भैया ने भी नहीं क्लियर किया, ऐसा ना हो, ठीक है। चलो आगे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स क्या होंगे। आप मुझे खुद से बताओ कि अगर मैं एक पीरियड में जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? मैं आपसे सरल सवाल करता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मैं एक लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, क्रॉस अ पीरियड का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल करता हूं, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या घटेगी? बताओ 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 बताओ।
बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बहुत बढ़िया बढ़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धैर्य, गौरांगी, राजवीर, अभिनव, ईशान, आरिफ, इशिका, विपुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के किस किस चीज पे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वही दो फैक्टर्स जो अपन ने अभी तक डिस्कस किए उस पर डिपेंड करती है। सबसे पहला सुनील भैया किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करेगी। और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ वन या रिमेन्स कांस्टेंट, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स दी सेम। नंबर ऑफ शेल्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द न्यूक्लियर चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ वन, इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ वन। हर एक स्टेप पे एक आपका न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज बाय वन। अब मैं यहां पर एक शब्द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज नहीं कर रहा हूं, सीनियर ग्रेड में आएगा, फिर शब्दों को बहुत प्रिसाइजली यूज कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि जो न्यूक्लियस में चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो हर स्टेप पे +1 से बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इन दोनों से क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि आपकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? आपकी एटॉमिक साइज या आपकी एटॉमिक रेडियस जो हो जाएगी वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर आपकी एटॉमिक साइज रिड्यूस हो गई है तो इस केस में क्या होगा? पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर की वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज रिड्यूस हो गई है। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन from nucleus to outermost shell electron increases and ability to accept electron या electron also increases। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी बढ़ेगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बेसिकली बढ़ेगी। तो इसका यह मतलब हो गया कि यहां पर मैं एक छोटा सा बात का कंक्लूजन लिख सकता हूं कि सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करूं, ग्रुप 1, और यहां पर अगर बेसिकली मैं बात करूं आपका ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17, ग्रुप 1 और ग्रुप 17, तो सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो बेसिकली ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की होगी, है ना? सबसे लेफ्ट साइड पे तो ये है, तो ये होगी लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके अंदर होगी सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपके दिमाग में ग्रुप नंबर 18 नहीं आना चाहिए। कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 18 नहीं आना चाहिए। सुनील भैया हमारे दिमाग में तो ग्रुप नंबर 18 आ रहा है। ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया भैया? ध्यान से देखें आप यहां पे, एक चीज दिखाते हैं आपको यहां पर फटाफट से। वेयर इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये रही। ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सुनील भैया इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बेसिकली घट रही है। इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी होगी और सबसे ज्यादा इनकी होगी। इनकी नहीं होगी। अरे पहले ही फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन क्यों घटकेंगे? नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन क्यों घटकेंगे? पहले ही फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को नहीं घटकेंगे। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 17 की होगी। ठीक है,
जिसको आप लोगों को मैंने लिखना सिखाया था 7A भी बोलते हैं और इसको बेसिकली 1A भी बोलते हैं। ये बेसिकली एल्कली मेटल और ये बेसिकली आपका हेलोजन। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई? इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। वी आर नेबर्स। बेटा पढ़ाई कर लो यार। मेरे साथ मेरे आसपास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पर मैं उनके साथ खेलता भी बहुत हूं, लेकिन पढ़ाने के बाद और वो पढ़ने के बाद आते हैं खेलने मेरे साथ कि चलो चलो सुनील भैया सोसाइटी में खेलते हैं, तो चलो सुनील भैया भी खेलेंगे। अरे भाई, तो ये सब बातें पढ़ने और पढ़ाने के बाद, अभी पढ़ लो यार। क्यों खुद का समय बर्बाद कर रहे हो? समय इकलौती ऐसी चीज है जो व्यर्थ हो गया और चला गया तो वापस नहीं आता। प्लीज डोंट वेस्ट इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से चाहत, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए चाहिए, पेट भरना है इलेक्ट्रॉन से। तो ये आपको समझ में आता है कि जब नंबर ऑफ शेल्स आपके लेफ्ट टू राइट आपके सेम रहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज आपकी बढ़ती है, मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ रहा है, तो वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन अरे तो आजा जल्दी आ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है और सबसे ज्यादा हेलोजेंस की। नोबल गैसेस की मत लिख के आना, नोबल गैसेस मेरे राजा बेटा, मेरे प्यारे बेटा, मेरे दुलारे बेटा, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्या करेगी? उसका पेट भरा हुआ है, वो कह रहा है मेरे पेट में 8 रोटी जाएगी भैया, 8 जा चुकी है, मुझे नहीं चाहिए। वो भूखा ही नहीं है, तो उसका पेट क्यों भरना है तुमको? ठीक है, चलो अब डाउन द ग्रुप तो तुम समझ ही गए होगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप में क्या होगी? जल्दी से देखो, फटाफट से देखो। सुनील भैया नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, जल्दी से एक बार नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स के साथ क्या होगा? इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1, इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1। कब? जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1 एंड आपकी जो न्यूक्लियर चार्ज होगी वो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। बट मैंने आपको बताया था कौन किसको ओवर पावर करता है। यहां पर ये इसको ओवर पावर कर देता है, ओवरवेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो फाइनल इफेक्ट यहां पर क्या होता है सुनील भैया? फाइनल इफेक्ट यहां पर यह होता है कि एटॉमिक साइज आपकी बढ़ जाती है और एटॉमिक साइज बढ़ जाती है तो फिर बेसिकली क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा राजा बेटा? ये बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। समझ में आ गई मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें या डाउन दी ग्रुप बात करें तो जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं दीज इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन जो इसका बढ़ने का जो रेट है कि भैया एक शेल बढ़ता जा रहा है, वो इस चीज के इफेक्ट को ओवर पावर कर जाता है, ओवरवे कर जाता है, जिस वजह से आपकी जो एटॉमिक साइज है वो बेसिकली बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की इतनी टेंडेंसी इसकी रहेगी नहीं, या लेने की टेंडेंसी इसकी इतनी रहेगी नहीं। ठीक है जी भैया। यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी फिट होते हैं हमारे पास, फटाफट से देखेंगे एक्सेप्शन। अब अगर हम ये टॉप टू बॉटम वाला यानी डाउन द ग्रुप वाला अगर हम ट्रेंड लगाएं सुनील भैया, तो हमारा दिमाग ये बोलता है सुनील भाई, हमारा दिमाग ये बोलता है सुनील भाई, हमारा दिमाग ये बोलता है सुनील भाई कि यहां पर हमारा दिमाग ये बोलता है सुनील भाई कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं,
लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। हां, तो उस हिसाब से अगर इनको हटा दूं, उस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए फ्लोरीन की। इनको हटा दूं, नीचे जाने पे तो घटती है, और लेफ्ट टू राइट आने पे क्या है, बढ़ती है। तो इधर आएंगे, सबसे ऊपर पे क्या है, फ्लोरीन, यानी ये सबसे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा है नहीं। उसी प्रकार इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए। सुनील भैया टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, हां, लेकिन यहां पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है? रीजन है आपका एटॉमिक साइज। रीजन है एटॉमिक साइज। मतलब मैं बताता हूं। तो ग्रुप नंबर जो 17, यानी जिसे आप बेसिकली 7A कहते हैं, फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। एंड इन ग्रुप 16, यानी जिसे आप बेसिकली 6A कहते हैं, ऑक्सीजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर। ये दो पॉइंट आपको समझ में आए क्या? ये दो पॉइंट आपको समझ में आए क्या? ये दो पॉइंट आपको समझ में आए क्या? ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की जो टेंडेंसी है, सुनील भैया वो तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की है और ऑक्सीजन की से ज्यादा सल्फर की। ये उल्टा क्यों हो रहा है? यहां पर ऐसा इसीलिए होता है, यहां पर सारा खेल एटॉमिक साइज का है। दिस इज बिकॉज साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इज वेरी स्मॉल। इनकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एंड दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन। रीजन क्या है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जो साइज है वो कहीं ना कहीं छोटी तो है। अब उसकी वजह से जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलता है कि मत आ, क्योंकि पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। अब इस रिपल्शन की वजह से भाई उसके पेट में जगह तो खाली है लेकिन अंदर जा नहीं पा रहा है सामान, ठीक है। यही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन की साइज छोटी है, सल्फर की साइज बड़ी है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है बात? So in group 7A, that is 17, fluorine has lower electron affinity than chlorine, and in group 16, 6A, oxygen has lower electron affinity than sulfur. रीजन क्या है कि साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम आपका छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है उसको एक रिपल्शन फील होता है और वो नहीं आ पाता या वो नहीं एक्सेप्ट होता। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप, मैं कामना करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में यहां पर आ गई है, ठीक है। क्लियर है बात? ये बात आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है। सरल सरल सी बातें हैं, जल्दी से बताइए। अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट से देखिए कितने बच्चों को समझ में आया। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर ग्रुप 17 हेलोजन एंड लीस्ट फॉर ग्रुप 1 दैट इज एल्कली मेटल्स, ठीक है। फटाफट से देखिए, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज होगी वो बेसिकली ग्रुप 17 के लिए सबसे हाईएस्ट होगी और ग्रुप 1 के लिए सबसे लीस्ट होगी। सो इज दिस ट्रू और नॉट? ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए बहुत सरल सरल सी बातें आपको बता रहा हूं।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पोल नहीं आया कोई बात नहीं, अन्वेषा, लव, रूपल, लक्षिता ने आंसर कर दिया, आप भी कर दो। ठीक है, ये पोल को कौन सी बीमारी चढ़ गई यार। ठीक है, 92.93% बच्चों ने सही किया है। एद्विक, शैलेंद्र सरफैन, आदित्य यादव, मोनिका, मोहम्मद अजन, यश, प्रशांत, सूर्यवंशी, अब्दुल्ला, अर्नव, अर्श, तनिया एंड अभिजीत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही मेरे दोस्तों। अब ध्यान से आप देखिए, तो जो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज हाईएस्ट फॉर ग्रुप 17 है ना, यानी बेसिकली 7A जो है इसके लिए सबसे हाईएस्ट है, एंड लीस्ट फॉर ग्रुप 1 यानी कि जो बेसिकली आपका 1A है इसके लिए सबसे लीस्ट है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था। क्यों? लेफ्ट टू राइट जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटेगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। अब ग्रुप 1 सबसे इस तरफ पे होता है, अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1 किस तरफ है मेरे दोस्त, ग्रुप 1 किस तरफ है मेरे दोस्त, ग्रुप 1 किस तरफ है मेरे दोस्त, किधर है किधर है किधर है, ये देखिए ग्रुप 1। तो यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इनकी सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा इनकी होगी। मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नहीं ना, अरे भाई नोबल गैस है वो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, वो तो कह रही भाई मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काय का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, भगाओ इसको। ठीक है, तो ग्रुप 17 में भी सबसे हाईएस्ट किसकी है, क्लोरीन की। तो याद रखना, याद रखना, क्लोरीन, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर किसकी होगी, क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यह बात याद रहेगी क्या सभी को, यह बात याद रहेगी क्या सभी को। सुनील भैया हेलोजेंस की सबसे ज्यादा है, हां। अब हेलोजेंस में भी अगर आपकी यूजुअली देखा जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। अरे भाई जब यूं जा रहे हैं हम, तो हम ये कह रहे हैं कि हेलोजेंस की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन, कि भैया फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, यहां पे उल्टा है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे क्लोरीन की है। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां तक समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लगा दो, और एक बार दिल लगा दो कि सुनील भैया समझ में आ गया, भैया मजा आ रहा, समझ में आ रहा है, ओपी लेवल का कंटेंट मिल रहा है भैया, मजा आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में आए भैया फटाफट से। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। आए, ये आए कौन लिख रहा, बैंगन, आए बैंगन, ये आए है, आए नहीं है, आए बैंगन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिल आ रहे हैं दिल, तुम्हारे दिलों में तो रहता हूं मैं और मेरे दिलों में रहते हो तुम, क्या बात है। एक सुंदर कन्या हमारे जीवन में थी, शायद बताया भी है, तो उनने कहा पहला प्यार क्या है, मेरे से पूछा उन्होंने आपका पहला प्यार क्या है। मैंने कहा मेरे तो बहुत सारे पहले पहले प्यार है। अब उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है सुंदर कन्या की बात हो रही है, उनको पता ही नहीं कि इंसान किस भाषा में बात कर रहा है। अब उनने अगर बोला कि पहला प्यार, तो ओवरऑल जो सबसे ज्यादा प्यार है, जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, परमात्मा। जब मैंने समझा तो उनको समझ में नहीं, तो तब तक तो मुंह उदास करके भग गई। अब सुनना है क्यों बता रहा हूं। तो बोले कि सबसे पहला प्यार या सबसे ज्यादा प्यार कौन, मैंने कहा परमात्मा। अच्छा, अगर कोई खाने पीने की चीज जिससे सबसे ज्यादा प्यार, वो है चाय, थोड़ा शरीर के लिए अच्छी नहीं है बट है, मुझे पसंद है। उसके बाद इंसानों में सबसे ज्यादा प्यार किससे, मैं कहा मां से, मां परमात्मा का स्वरूप है। बोले अच्छा, तो बोले टीचिंग से नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल। अब प्रोफेशन पे आते हैं तो टीचिंग से और बच्चों से। और आगे चल के जिंदगी में ये दो ही चीजें कांस्टेंट रहने वाली है, एक तो टीचिंग, एक बच्चे, क्योंकि माता पिता भी संसार का एक कटु सत्य है कि वो भी एक संसार को, इस संसार को छोड़ के जाएंगे एक समय पे। तो मेरे पास क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे और टीचिंग रहेगी, है ना।
परमात्मा तो हमेशा ही है, ऑलवेज, पर क्या रहेगा, टीचिंग रहेगी और बच्चे रहेंगे। तो इसीलिए तुमको मैं बोलता हूं कि हार्ट बनाया करो। समझ में आया? हार्ट का ये कंसेप्ट है, समझ में आया? हाँ, तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो हार्ट चल रहा है, जब तक हार्ट चल रहा है तब तक तुम हो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आ जाओ ध्यान से समझना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक भाई कह रहा सर वाइफ से प्यार नहीं हुआ क्या? अरे वाइफ जब आएगी तब देखेंगे यार। सबसे पहले तो माँ है बेटा, माँ से ऊपर कोई नहीं संसार में, सबसे ऊपर माँ है, फिर पिता है। कोई कहेंगे माँ बाप को बराबर रखो, बिल्कुल माता पिता दोनों ही बराबर है, लेकिन माँ जो है उसको, उनको परमात्मा का स्वरूप माना गया है। ठीक है, तो मैं अपने लिए बोलूं तो मेरे लिए माँ, फिर पिता, है ना, उसके बाद दूसरी दुनिया जनता स्टार्ट होती है। माता पिता बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अंश हैं हम, दोनों की वजह से हम इस संसार में आए, उन्होंने हमें पाला बड़ा किया। तो सेम आपके केस में भी अप्लाई होता है। अब भार्या यानी कि जो बीवी होती है, पत्नी होती है, वो तो बाद में आई जिंदगी में। अब मैंने जिंदगी के 25 साल 26 साल 28 साल 30 साल निकाल दूंगा, है ना, और तब मेरी शादी होती है मान लीजिए, तो तब आती है भार्या, है ना। तो भार्या की अपनी इंपॉर्टेंस है, वाइफ की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी तो नहीं है ना भैया। सुनील भी अकेले जिंदा है ना भैया, है, हवा मिल रही है, पानी में। एक तो मेरे को वो समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसे जिंदा नहीं रह पाएगा? तेरी जिंदगी के साल कितने हुए? 20 साल का हो गया हूं ब्याह में। अरे तो 20 साल उसके बिना निकाले ना, ये कैसी बातें कर रहा है? मेरे कॉलेज में, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो जूनियर्स आते थे, तो एक भाई आके रो रहा, उसको काफी मैं समझा रहा, काफी काउंसलिंग करता था मेरे दोस्तों की और जूनियर्स की। तो उसमें से काफी ज्यादा रो रहा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा कब से समझा रहा हूं, समझ नहीं रहा है? क्या उम्र होगी तेरी, क्या उम्र होगी? कह रहा 20 साल। मैं कहते 20 साल से हवा पानी खाना सब रुका हुआ था क्या तेरा? नहीं ना। उसके बिना नहीं रह पाऊंगा सुनील सर, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, उतने साल 4 महीने हुए नहीं जाने हुए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। फालतू की बातें हैं ये सब, ठीक है। हाँ बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में कुछ बढ़िया काम करो, माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराओ, उनको कुछ अच्छा फील कराओ, उनको एकदम प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि मेरा बालक बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। बाकी सब बातें बाद में आती है दोस्त दुनिया में, ठीक है। हाँ, ये बातों का ज्ञान मैं इसलिए देता हूं क्योंकि ये उम्र होती है भटकने की, इंसान भटकता बहुत जल्दी है। हाँ, अभी नए नए तुम जवान हो रहे हो, तो तुम नई नई जवानी तुम्हारी फूट रही हो, भाई साहब मजा आ रही है, भाई साहब चैटिंग कर रहा हूं, भाई साहब मैं तो एडवांस चैटर हो गया हूं भाई साहब। सारी जिंदगी फिर वो चैट ही निकल जाएगी बेटा, वो समय बर्बाद हो, उससे कोई आउटपुट नहीं बेटा। इस उम्र में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार सिर्फ माँ करती है बच्चों से, बाकी कुछ नहीं है प्यार, ठीक। हाँ चलो, एक बच्चा कह रहा बोरिंग चैप्टर, बिल्कुल सही। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस डरावनी सी दुनिया में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कुछ नहीं होती, एक टेंडेंसी है, एक टेंडेंसी यानी एक आदत आप कह सकते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ अ एटम इन अ मॉलिक्यूल to attract the shared pair of electrons towards itself is called its electronegativity। यानी कि जब आप यहां पर एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींचता है अपनी तरफ। इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कक्षा 9वीं में आपने मेरे से पढ़ा है कि ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है सुनील भैया? 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सुनील भैया? 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुनील भैया? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुनील भैया? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस हो गया काम। अब ध्यान से देखो, इनने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ये हाइड्रोजन, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल। भाई साहब, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
एक इसका खुद का, एक इसका ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी इसका कंसीडर होगा। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का होगा ही होगा, ये भी इसका कंसीडर होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्लास 9th में बताया था। उसी प्रकार ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन इसका भी है, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका भी है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का ये तो है ही है, साथ साथ ये भी है, यानी एक तरीके से इसके पास 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन के पास देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन बोल रहा है मेरे पास 8 हो गए, मैं भी स्टेबल। यानी इस प्रकार से इन्होंने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इसने एक इलेक्ट्रॉन की इधर करी, इसने एक इलेक्ट्रॉन की इधर करी, ऑक्सीजन ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, और इस प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन स्टेबल होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, हाँ। ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट योर वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। जी भैया, अब यहां तक की कहानी तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है। अब होना क्या चाहिए था, ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जितने इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उतने ही इसके हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जितने इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उतने ही इसके। शेयरिंग हुई है, 50-50% की ओनरशिप है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का मन डोल जाता है। ऑक्सीजन क्या है, ये मेरा मन डोला, मन डोला रे डोला रे डोला। मन डोल गया इसका, कह रहा भाई साहब अब देखो तुम्हें जादू दिखाता हूं मैं। बोले क्या जादू, बोले ये मानो हाइड्रोजन, बोले ये मानो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ये बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर। पर ये बोल रहा है कि मेरे को तो ऑक्सीजन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये पूरा का पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले अपनी तरफ घसीट लूंगा मैं। ये अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करता है, पूरा खा नहीं जाएगा, अपनी तरफ घसीटेगा। तो ये जो स्लाइड शिफ्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, अरे भैया आ जाओ ना। इस वजह से इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव साइन कब आता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कटायन बन जाए, यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये क्या है, पार्शियल। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले गया है, इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा शिफ्ट किया है इधर, शिफ्ट, और इधर आ जाता है ट्वाइस ऑफ डेल्टा नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना, कि आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, इसे क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। और ये एक टेंडेंसी है, ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी आदत है। आप ऑक्सीजन से जाके पूछोगे ना आप ऐसा क्यों करते हो, कहता भैया बस आदत है, क्या करे, आदत से मजबूर है। ऑक्सीजन गाना गाता है, मैं हूं आदत से मजबूर, क्या करूं ओ हाइड्रोजन, मैं हूं आदत से मजबूर, क्या करूं ओ हाइड्रोजन, मैं हूं आदत से मजबूर। तो आदत है ये, और आदतें आसानी से छूटती नहीं है। क्या है ये, आदत, और आदत नहीं छूटती। अच्छा सुनील भैया, आदतों की कोई यूनिट होती है क्या, आप मुझे बताओ, आपकी कोई आदत है तो उसकी कोई यूनिट होगी, नहीं। तो दिस इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। इसकी ना तो कोई यूनिट होती, ना कोई डायमेंशन होती है, एज इट इज ओनली ए टेंडेंसी। अरे इसकी आदत है, ये करता है, करने दो। समझ में आ गया, क्लियर है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह आदत से मजबूर है, कह रहा भैया मैं तो आदत से मजबूर यार, सॉरी यार भैया, यार मैं क्या करूं यार भैया, यार मैं अपने आप को रोकना चाहता हूं भैया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, क्यों, मैं आदत से मजबूर हूं भैया। समझ गए। तो ऑक्सीजन क्या गाना गाता है, क्या करूं ओ हाइड्रोजन, मैं हूं आदत से मजबूर, इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ। और इसके नाम से समझ में नहीं आ रहा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा तो नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तो नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तो नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तो नेगेटिव चार्ज लाऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, इलेक्ट्रॉन खींचकर खुद पर नेगेटिव चार्ज लाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया। अरे इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा और नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रही है बात, हाँ। तो ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की टेंडेंसी होती है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये आदत है, इस और आदत की कोई यूनिट नहीं होती, उसे माप नहीं सकते, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए, इसे रिप्रेजेंट बहुत सारी स्केल्स पे किया जाता है, जिसमें से एक स्केल यहां पर है हमारे पास, पॉलिंग स्केल।
तो ये पॉलिंग स्केल की आपके लिए वैल्यूज मैंने यहां पर देखी है, ये लिखी है पॉलिंग स्केल की वैल्यूज। सिमिलरली ये भी पॉलिंग स्केल है, ठीक है ना। अब आप समझदार बच्चे हैं, आपको मैं क्या बताऊं, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा होगा। अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सुनील भैया लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा होगा, आइए जल्दी से देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा होगा सुनील भैया, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो रहेंगे वो बेसिकली सेम रहेंगे। उसके बाद सुनील भैया न्यूक्लियर चार्ज को क्या होगा, देखिए आपकी किताब एटॉमिक साइज से समझाती है, मैं तो स्टार्टिंग से आखिरी तक दो ही पैरामीटर यूज करता हूं। आपकी किताब एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज लेती है, मैं नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज लेता हूं, सीधा आखिरी तक यही चीज। इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1, इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1, तो क्या होगा इससे। अब अगर आपके नंबर ऑफ शेल्स, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है कि दादा क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका रिड्यूस होगा। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज increases and hence tendency to attract shared pair of electron increases। अब क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाएगा, इस वजह से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर कोई अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को लाना चाहता है, खुद पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो सीधी सरल सी बात है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है। क्लियर है क्या मेरी बात, जी भैया। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, छोटी सी बात। अब ये जो है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, इलेक्ट्रॉन घसीट के अंदर नहीं ले आएगा, आप समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ऐड हो रहा था, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट रहा है, खींच रहा है। तो मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं कि ज्यादा अच्छे से अपने पास इलेक्ट्रॉन को कौन घसीटेगा, एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहा, अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तब तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो फ्लोरीन, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ घसीट के अपने पास लाना है, तो घसीट के अपने पास कौन ला सकता है, जिसका साइज छोटा है और न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है। तो जिसका साइज छोटा है और न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है वो भाई साहब ज्यादा घसीटेगा, समझ रहे हो ना। वो गाने था डैश पा घसीटो, है ना, तो कौन घसीटेगा, फ्लोरीन। गाना नहीं था डैश पा घसीटो, हाँ वही। तो कौन ज्यादा घसीटेगा इलेक्ट्रॉन को, बोले इलेक्ट्रॉन मैं ज्यादा तेरे को घसीट सकता हूं, वो फ्लोरीन। लेकिन अगर बात हुई इलेक्ट्रॉन को अंदर घटकने की, तो वो कौन है, वो है क्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो रिपल्शन ज्यादा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पास में लेकर आना है, घटकने की बात नहीं, घसीटना है, तो यहां पर है साइज जिसका छोटा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जिसका ज्यादा, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को ले आएगा। डैश पा घसीटो, मुझको पकड़ पकड़ के फिर पीटो, फ्लोरीन गाना गाएगा, भैया मैं सबसे ज्यादा घसीट देता हूं, क्या, डैश पा घसीटो, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन बोलेगा डैश पा घसीटो, अपने पास ले लेगा, कौन करेगा, फ्लोरीन। तो देखिए इसीलिए पॉलिंग स्केल पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो फ्लोरीन की है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये घसीटता सबसे ज्यादा है। बोले अगर आपको बोला जाए कि सबसे ज्यादा घसीटता कौन है इलेक्ट्रॉन को, बोले फ्लोरीन। लेकिन जब बात एक्सेप्ट करने आएगी तो बोलेगा ना 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 भाई साहब, मारे तो कोई नहीं, मेरे तो जगह कोई नहीं भाई साहब, मेरे तो घर में जगह नहीं है भाई साहब,
मेरा साइज छोटा भी, सब रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आता कौन है? फ्लोरीन। लेकिन बात होगी घटकने की। जैसे मान लो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इस स्पीड से ला रहा है, लेकिन अंदर नहीं लिया, क्लोरीन लाएगा ऐसे धीरे 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 अंदर घटक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्लोरीन की और घसीटना ज्यादा फ्लोरीन का। ठीक है? अरे गलत थोड़ी गाया यार, गाने का नाम डेस्पा घसीटो ही तो है। डेस्पा घसीटो, यही है ना, डेस्पा घसीटो तो है। डेस्पा घसीटो नहीं है क्या? अरे यार, हाँ वही तो, डेस्पा घसीटो था गाना यार, तुम यार गलत ले रहे हो गाना। ये डेस्पा सीटो वीटो कुछ नहीं है, बोले डेस्पा घसीटो। मैं कॉलेज में यही गाता था, पता है, ये गाना तो आया था कॉलेज में था, वो दिन भर गाता था डेस्पा घसीटो, फिर उसको पकड़ पकड़ के तुम पीटो। फिर ऐसे ही पढ़ाने लगा मैं ये चैप्टर, घसीटो और पीटो। चलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो भाई, टॉप टू बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो भाई साहब क्या चलेगा? खेल। अब ये सब तुम्हें पता है खेल क्या चलेगा। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1, और न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो दिस इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 1, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन दिस ओवरवेज द इफेक्ट, ओवरवेज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अगर हम टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स हर स्टेप पे इंक्रीज होंगे बाय 1, साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये इसके इफेक्ट को ओवरवे कर जाता है। इस वजह से आपकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? इस वजह से आपकी जो एटॉमिक साइज है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसी वजह से जो इफेक्ट ऑफ सेम यही स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एंड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। इसका सरल सा मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है? घटती है। अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सीजियम। देखिए कैसे, लेफ्ट टू राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी सबसे कम इस वाले ग्रुप की होनी चाहिए, और नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है? घटती है। तो सबसे कम किसकी होगी? इसकी। देखिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इस ग्रुप की होगी, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे कम किसकी होगी? इसी की होगी। तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछता लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो सीजियम का नाम देना। देखिए, फ्रांशियम है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज नोन नहीं है। तो एग्जाम में अगर आ जाए मोस्ट मेटेलिक तो आप लिखकर आना कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट शुड बी फ्रांशियम, बट एज फ्रांशियम इज रेडियो एक्टिव सो द मोस्ट मेटेलिक इज सीजियम। उसी प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए उसमें आपको नाम सीजियम का लिखना है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सीजियम रेदर देन फ्रांशियम। ठीक है, क्लियर है बात? चलो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेज आर इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज जो होगी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेज आर इक्वल टू 0। क्या ये वैल्यू 0 है? ठीक है। अरे बेटा एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। एक भाई कह रहा सुनील भी एक्सेप्शन। अरे भैया भर भर के एक्सेप्शन पढ़े हैं यहाँ पे, अपने कोर्स में नहीं इसलिए अपन डिस्कस नहीं कर रहे। भर भर के एक्सेप्शन पढ़े हैं, इतने भर भर के एक्सेप्शन पढ़े हैं कि आंखों से आंसू और नीर बहने लगेंगे अगर सारे बताएंगे अपन। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में भी अपन ने देखा था, पोटेंशियल के ट्रेंड में भी क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। तो अभी क्या है कि अभी सबशेल और ऑर्बिटल कंसेप्ट अपने पास अपन ने पढ़ा है नहीं अभी, इस वजह से उसको डिस्कस नहीं करते हैं। आपके एग्जाम के सवाल तो बहुत सरल आते हैं, जितना मैंने पढ़ा उससे बहुत नीचे आते हैं। अभी आप देखना मैं सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सुनील भैया मजा आ रहा है, फील आ रहा है। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेज आर इक्वल टू 0। क्या ये सत्य है? ठीक है, तो यस और नो। जल्दी 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 भैया, समय नहीं है भैया। 91.31%। अब्दुल्ला, जाफर, मोनिका, यश, प्रशांत, फरहान, अद्वैक, हमजा, अर्श, मौलिक, अथर्व एंड आदित्य। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत खतरनाक, बहुत ओपी। इनकी वैल्यूज जो होंगी दैट इज इक्वल टू 0। अरे भाई फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों करेंगे ये? देखो लिखा हुआ भी है यस। रीजन क्या है? नोबल गैसेज हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। अरे भाई उनकी कॉन्फ़िगरेशन ही फिल है, बैठ के इलेक्ट्रॉन क्यों घसीटेंगे अपने पास? ये डैस्पा घसीटो क्यों करेंगे? अरे जिनका पेट भरा हुआ है वो फालतू डैस्पा घसीटो इलेक्ट्रॉन घसीटो क्यों करेंगे? सो दिस इज द रीजन व्हाई दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर इक्वल टू 0। अरे इनका पेट भरा हुआ है, इनकी ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों यहां पर घसीटेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी। अरे बोल रहे हैं कि भाई हम स्टेबल हैं, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन यार, हम क्यों अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? समझ रहे हो? तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? 0 होगी। जी भैया। अब एक और नई बात बताता हूं मैं आपको, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, जल्दी से सीखेंगे। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? लेट मी टीच यू अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। जल्दी से फटाफट से देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, पूरी बात को पहले ध्यान से सुनना और फिर मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। सुनील भैया जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, ध्यान से सुनना। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी जो एटॉमिक साइज है वो रिड्यूस करती है, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेसिकली बढ़ती है। मतलब जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब यहां से अगर अपन यूं गए तो एटॉमिक साइज घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अच्छा, यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर टॉप टू बॉटम में आ रहा हूं तो मेरी एटॉमिक साइज को क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटेगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम आएंगे, एटॉमिक साइज बड़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। देखो उल्टा गेम चल रहा है क्या? उल्टा गेम चल रहा है। हाँ सुनील भैया ये तो उल्टा गेम चल रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहां पर एटॉमिक साइज घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बड़ी होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब ये जो इफेक्ट है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं।
ये जो दो इफेक्ट आप यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं यहां से यहां पर गया तो मेरी एटॉमिक साइज घटी, मैं यहां से यहां पर गया तब भी मेरी एटॉमिक साइज घटी, मैं यहां से ऊपर से नीचे आया तो एटॉमिक साइज बढ़ी, यहां से ऊपर से नीचे आया तो एटॉमिक साइज बढ़ी। तो देखो यहां से यहां गया तो साइज घटी और ऊपर से नीचे आया तो साइज बढ़ी, इस वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई। मेरा पॉइंट समझ में आया क्या? लेफ्ट से राइट पे गया तो साइज घटा और ऊपर से नीचे आया तो साइज बढ़ा, लेफ्ट से राइट गया तो साइज घटा, ऊपर से नीचे आया तो साइज बढ़ा। अब ये साइज घटने और बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो दोनों इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इफेक्ट्स कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। अब ये इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट ईच अदर, और इसी वजह से यहां पर क्या होता है, ये चीज होती है। पॉइंट समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घट रही है और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है। अब इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के, कौन कौन से पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के। मार्क कीजिए मैं पीरियड कौन सा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पर ये जो है ये हमारा सेकंड पीरियड है और ये जो है ये मेरा थर्ड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अगर बात कर रहा हूं तो सेकंड पीरियड के ग्रुप 1 का एलिमेंट और थर्ड पीरियड के ग्रुप 2 का एलिमेंट, यानी ये एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए ना, डायगनली एडजेसेंट हो गए। डायगनली एडजेसेंट एलिमेंट्स कहां पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। So certain pair of diagonally adjacent elements in the second and the third periods for first 20 elements of the periodic table exhibit similar properties. मतलब अगर हम यहां पर बात करें कि हमारा सेकंड पीरियड और हमारा थर्ड पीरियड, तो हमारे सेकंड पीरियड में जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 2 में जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड ग्रुप 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। उसी प्रकार से सेकंड पीरियड ग्रुप 2, थर्ड पीरियड ग्रुप 13, उसी प्रकार से सेकंड पीरियड ग्रुप 13 और थर्ड पीरियड ग्रुप 14, ये जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनली एडजेसेंट एलिमेंट्स है। ये देखो डायगोनली एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये जो डायगोनली एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जस्ट बिकॉज ये इफेक्ट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम हो जाएगी। एटॉमिक साइज लगभग बराबर है इनका, तो बहुत सारी चीजें जो होंगी इनकी सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये जो इफेक्ट है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम होने लग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज ये एग्जिबिट करेंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी भाई? एटॉमिक साइज लगभग बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो होंगी वो लगभग आपकी बराबर होने लगेगी। समझ में आया जी? तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ये आपकी सेम होने लगेगी। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो पेयर है, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये बेसिकली आपके ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से एलिमेंट्स? ब्रिज एलिमेंट्स। अब बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है ब्रिज एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स के बीच में। मैं बताता हूं, टिपिकल को लेके तो अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं किताब का फॉलो करना है, ये करना है। मैं बताता हूं। और मैंने ना पिछले बार वाले जब आपका टिपिकल एलिमेंट्स में आपको समझा रहा था, तो जो मैं शब्द बोल रहा था, मैंने ग्रुप मतलब मुझे ग्रुप बोलना था, मैंने पीरियड बोल के पीरियड लिख दिया वहां पे। मतलब बोला ग्रुप है, लिखा पीरियड है। मुंह से ग्रुप बोला है, लिखा पीरियड है। तो उतने जस्ट पार्ट को मैंने नोट से
वापस रिप्लेस करवाया। मैंने बोला ग्रुप में, लिखा पीरियड है। कंफ्यूजन हो रहा था काफी बच्चों को, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, देवेश आई थिंक उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो इसीलिए मैंने बोला ठीक है मैं चेंज करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला सही है, लिखा वहां पर ग्रुप की जगह पीरियड है, तो वो चेंज मैं वहां करवा दूंगा। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट से, जैसे कि मान लीजिए सेकंड पीरियड ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो ग्रुप 2 पीरियड 3 का है। अब ग्रुप 2 पीरियड 2 का जो एलिमेंट है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ग्रुप 13 पीरियड 3 का होगा। उसी प्रकार ग्रुप 13 पीरियड 2 और ग्रुप 14 पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स होंगे, ये बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। यानी कि ये जो डायगोनली एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है, एटॉमिक साइज घट रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बढ़ रही है, तो लगभग इनकी साइज बराबर हो गई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गई, तो ये आपकी कहलाती है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है बेटा जी। अब देखिए यहां पर जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रिज एलिमेंट्स और इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो ब्रिज एलिमेंट्स आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिए। ब्रिज एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। ये मैंने आपको बता दिया पूरा पेयर, लिख देता हूं वापस। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। देखा भी होगा आपने, बोरॉन और सिलिकॉन जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है आपके एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, सुना होगा आपने ये चीज, मेरे से पढ़ी भी होगी। तो ये बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, और ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप को शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? जी भैया। अब उसके बाद टिपिकल एलिमेंट्स क्या थे? बार बार कंफ्यूजन है भाई। मैंने आपको जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, किताब को फॉलो मत करो। किताब की सिर्फ एक लाइन वहां पर सही है जो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये जितने एलिमेंट्स यहां पर मैंने लिखे हैं, पीरियड 2 और पीरियड 3, पूरी बात को ध्यान से सुनना फिर से। ये दोनों के दोनों, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? टिपिकल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? टिपिकल एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3, पीरियड 2 और पीरियड 3, पीरियड 2 और पीरियड 3, पीरियड 2 और पीरियड 3, ग्रुप 1 1A 2A, फिर उसके बाद 3A 4A 5A 6A 7A 8A। यानी कि ग्रुप नंबर पहला, दूसरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे के सारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। अब इस मेन ग्रुप एलिमेंट्स के जो पहले दो पीरियड्स हैं, पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स और पीरियड नंबर 3 के सारे एलिमेंट्स, सारे टिपिकल एलिमेंट्स है। पहले भी बताया था, फिर से क्लियर कर रहा हूं। आपने बोला था सुनील भैया टिपिकल एलिमेंट्स के लिए उन्होंने बोला कि ये सारे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये बात आपकी किताब की सही है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी किताब की सही बात है। ठीक है ना, ये सही बात है। इफ यू नो या these elements will help you to predict the properties of all elements within that group. ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर ब्रिज एलिमेंट्स कौन से हो गए? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये बेसिकली आपके ब्रिज एलिमेंट्स हो गए। टॉकिंग अबाउट आपके टिपिकल एलिमेंट्स, तो जो भी आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसके पीरियड 2, पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स आपके टिपिकल एलिमेंट्स है। ये वाला जो आपका पर्टिकुलर पीरियड है, इसके सारे एलिमेंट्स, अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी पता है तो आपको ग्रुप में बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता है। ठीक है मेरी बात? ये टिपिकल एलिमेंट्स के अंदर भी पीरियड 3 की बात हो रही है,
किताब कहती है कि सिर्फ पीरियड 3 टिपिकल एलिमेंट है, वो गलत है। पीरियड 2 पीरियड 3 दोनों ही टिपिकल एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। क्लियर है ना बात? क्लियर है ना बात? एक बार आए लिख दो आप फटाफट से, एक बार आए लिख दो फटाफट से, जल्दी से एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से, आए भैया लिख दो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से आए भैया, आए भैया लिख दो, आए भैया लिख दो, आए भैया लिख दो फटाफट से, एक बार आए भैया लिख दो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक भाई कह रहा नोबल गैसेस नहीं होगी, मैं बता रहा हूं बेटा आपकी किताब में गलत लिखा है। आईयूपीएससी का मैंने ऑफिशियल बुक दिखाया था, आईयूपीएससी के ऑफिशियल पीडीएफ में नोबल गैसेस भी हैं, आईयूपीएससी के ऑफिशियल पीडीएफ में नोबल गैसेस भी हैं, तो मैं तो इसीलिए उनको कंसीडर कर रहा हूं। आपकी किताब कंसीडर करती है पहले से लेके ये 7वें ग्रुप तक, गलत है। 18वें ग्रुप तक वहां दे रखा है, तो मैं तो उसी को कंसीडर करता हूं। मुझे भी पता है बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है, बट अगेन आईयूपीएससी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ज्यादा वैल्यू नहीं है उनकी। चलो अब ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, सरल सा टॉपिक, आसान सा टॉपिक, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अब सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस अदर्स। ऑक्सीडाइजेस अदर्स का मतलब क्या होता है कि सामने वाले पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दे। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ जो सामने वाले को रिड्यूस कर सके, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो रिड्यूस कर सके सामने वाले को, रिड्यूसेस अदर्स, ठीक है, यानी कि आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट जाने पे या रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी या रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि ऑक्सीडाइज करने की पावर सामने वाले को, लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ी। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी सामने वाले से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने की पावर लेफ्ट टू राइट में बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी से बताइए। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की पावर बढ़ेगी या घटेगी, और रिड्यूस यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की पावर बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी से बताइए। अच्छा सबसे पहले बताइए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी, मैं लिख देता हूं दोनों चीजें। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइज करने की पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए क्या होगा जल्दी से बताइए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा या घटेगा, अरे ये क्या बोल रहे हो, इतना कंफ्यूजन। एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब मान लो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी सामने वाले से लॉस करवा रहे हो ना आप। ऑक्सीडाइजेस अदर्स का मतलब क्या हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर खुद का क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। इतना तो मुझे बताओ, अरे सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया तो इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, अगर ये सामने वाले से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो खुद का तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। इतना क्यों नहीं यहां पर आप सोच रहे हो, इस चीज को क्यों नहीं सोच रहे हो मुझे बताओ। अरे भाई अगर सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात क्या है, अगर यहां पर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ती है घटती है? एक और देखो, इधर समझो, क्या कर रहे हो यार। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है ये बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है सामने वाले को, खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो, इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो खुद पे लॉस कराना, सामने वाले पे गेन कराना, खुद पे लॉस कराना, सामने वाले पे गेन कराना, कहां पे बढ़ेगा? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि सामने वाला जो है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में लिख दूं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ मुझे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर ये लिख दो, और रिड्यूसिंग एजेंट नेचर ये लिख दो। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अरे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को घसीट लेगा, खुद पे गेन करवा लेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा ना भाई। और अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं है? इतना बच्चों का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे इतना बताओ। अच्छा टॉप टू बॉटम का बताओ एक बार फटाफट से। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर। अरे यार मेटल्स तो रिड्यूसिंग एजेंट होते, तुम्हें पता तो है यार। तो जितना ज्यादा लेफ्ट साइड पे रहोगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट वाला नेचर बढ़ेगा। भाई मेटल्स आपके क्या होते हैं मुझे बताइए आप। मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? मेटल्स बोलते हैं कि भैया हम रिड्यूसिंग एजेंट है, हम सामने वाले पे क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो सामने वाले को गेन करा रहे होंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला नेचर बढ़ रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, तो सामने वाले पे लॉस करवा दिया तुमने। मान लो ये सोडियम था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वो क्या बोलेगा, फ्लोरीन बोलेगा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे भाई। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर बढ़ेगा कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज फटाफट से कर दे रहे हो तुम, उस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, खुद पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। टॉप टू बॉटम में आओगे तो तुम क्या करोगे, खुद से इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, सामने वाले पे गेन करवाओगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बात? सही है, क्लियर है? चलो साथ ही साथ हम ऑक्साइड्स के नेचर की बात भी कर लेते हैं। तो याद रखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको इस तरीके से बता देता हूं। अगर आप इसको इस तरीके से याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो आप याद रखिएगा कि आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स घटेगा, बेसिक कैरेक्टर जो होगा ऑक्साइड्स का वो घटेगा, और एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। समझ में आ गया क्या? ये बात याद रखनी है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, अगर आप इस चीज को ध्यान से फोकस करें तो ये सोडियम ऑक्साइड काफी ज्यादा बेसिक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ओनली बेसिक है, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ गया जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, फिर आपका ये अब एसिडिक, फीवली एसिडिक, ये ओनली एसिडिक, मोर एसिडिक और मोस्ट एसिडिक। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो हमारा बेसिक कैरेक्टर धीरे 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 घट रहा है। बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है हमारा, हमारा बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे घट रहा है, और हमारा एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहा है।
क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? जी भैया। अच्छा, दूसरे पे बात कर लेते हैं हम एक बार। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, सुनील भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, अगर आप ये करते हैं तो यहां पर आपका बेसिक कैरेक्टर जो होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड आपका बढ़ेगा एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड आपका घटेगा। छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटेगी और साथ ही साथ आपका बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर हो गई क्या बात? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। खत्म का। ठीक है, चलो आ जाओ। अब 2 मिनट में समराइज करते हैं और अगले 15 मिनट में सवाल करेंगे सारे के सारे। फटाफट से आ जाओ, जल्दी से, जल्दी से फटाफट से आ जाओ। अब सारी चीजें एक बार समराइज कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है। सबसे पहले जो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, ये जनरल ट्रेंड्स में बोल रहा हूं, जनरल ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस को अभी यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे, जनरल ट्रेंड्स। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे सबसे पहले तो हमारा जो एटॉमिक साइज है, यानी जो एटॉमिक रेडियस है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता है। और टॉप टू बॉटम अगर पीरियोडिक टेबल में आते हैं, जल्दी जल्दी बताइए सुनील भैया, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। अच्छा सुनील भैया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आयोनाइज करने का जो पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो बेसिकली हमारी बढ़ती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बेसिकली घटती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी घटती है, साथ ही साथ आयोनाइजेशन एनर्जी आईई ये बेसिकली हमारी घटती है। बड़ा 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 घटा घटा घटा। ठीक है, अच्छा और मुझे बताइए, और हमने क्या पढ़ा था? मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर आपका ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। और इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका यहां पर बढ़ता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है बात? जी भैया। उसके बाद आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ जाता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स आपका बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ये सारी बातें याद रहेगी क्या? क्लियर है? सभी को याद रहेगी? क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ फटाफट से। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे एक चीज बताना, आपको इस पे एक सेपरेट रिकॉर्डेड सेशन दे दूं, काफी सारी प्रॉब्लम्स करा दूंगा। ठीक है, कैन आई गिव अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ 1 hour? कैन आई गिव अ रिकॉर्डेड सेशन?
कैन आई गिव अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ 1 आवर? मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ये रहेगा, मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन दे दूं जिसमें कि आप ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए, बता दीजिए मुझे फटाफट से। क्या मैं आपके लिए कर दूं, एक ज्यादा सवाल करा दूंगा? मेरे हिसाब से तो आपको यही सिलेक्ट करना चाहिए। अभी इस क्लास में अगर 5-6 सवाल होंगे तो मैं आपको और ज्यादा करा दूंगा, बाकी आपके ऊपर, आप बोलोगे कराना है तो मैं 10-15 मिनट और स्ट्रेच करके करा दूंगा। ठीक है, पोल ही नहीं आ रहा यार, जल्दी से सेलेक्ट करो, जल्दी से सेलेक्ट करो। एक सेपरेट 1 घंटे का सेशन दे दूं जहां पर मैं आपको कम से कम 40-50 सवाल करा दूं, या मैं आपको यहीं पर आज 5-6 सवाल कराऊं? आप जैसा जैसा आप बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप बोलोगे। इस क्लास के लिए फिर डीएचए अपलोड करवा दूंगा, है ना, इसका डीएचए मैं बना दूंगा, फिर डीएचए अपलोड करवा देंगे। ठीक है, यस, ठीक है। तो मेजरली बच्चे बोल रहे हैं यस, तो देख लेते हैं आप में से कितने बच्चे इस चीज पे अलाइन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे अलाइन करते हैं इस बात पे। ठीक है, मेजरली बच्चे अलाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस चीज का जो है अपन आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, आज ये डिस्कस नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर देंगे। आज की क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है। फिर मैं आपको दे रहा हूं आज एफिशिएंसी हैक्स में फेमेंट टेक्निक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक्स, जिससे कि मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हुए बचपन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत बेहतरीन सी टेक्निक है। मुझे बचपन में इसका नाम नहीं पता था, बट मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि किसी भी चीज को अगर आप जीवन में सीखना चाहते हो अच्छे से, तो आप उस चीज को पढ़ाओ। तो जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं आपको बताऊं, मेरी एक्चुअल टीचिंग क्लास 5th से स्टार्ट हुई। आप बोलोगे 5th क्लास में कोई बच्चा कैसे पढ़ा सकता है? एग्जैक्टली मेरे घर पे कोचिंग सेंटर चलता था, कोविड में बंद हुआ, तो घर में काफी बच्चे आते थे। तो राजस्थान बोर्ड की दीदी लोग आते थे, मैं दीदी बोलता था, तब मैं बहुत छोटा था, 5th क्लास में था। बट हमारे स्कूल में ग्रामर काफी अच्छी होती थी, ऑक्सफोर्ड की किताब चलती थी, जूनियर स्कॉलर, काफी अच्छी किताब थी। तो हमें गर्मी की छुट्टी में बोला गया था, होमवर्क दिया गया था कि आपको पूरी किताब का जो आधा पोर्शन है वो आपको याद करना है, पूरा समझना है, याद करना है। तो मैंने कर लिया, मेरे को रिवीजन करना था। तो मैं बार बार मम्मी को बोलता था, मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो, पूछ ही नहीं रही थी मम्मी। फिर मम्मी ने एक दिन कहा, एक काम कर, उनको टाइम नहीं मिलता था, काफ़ी ट्यूशन्स पढ़ाती थी वो, तो बहुत जैसे बहुत स्ट्रगल वाले दिन थे वो हमारे ज़िंदगी के। तो मम्मी ने बोला, एक काम करते हैं, तू इन बच्चियों को पढ़ा दे, तो उससे तुझे समझ में आ जाएगा कि तुझे कितना आता है, तेरा रिवीजन हो जाएगा। अब मुझे बाद में बड़े होने के बाद समझ में आया, जब मैंने बहुत पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये फेमेंट टेक्निक करके एक टेक्निक होती है, जो मैं बचपन से यूज कर रहा था, नाम नहीं पता था मुझे। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब अपने कंसेप्ट का रिवीजन करना होता है तो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आओ मैं पढ़ाता हूं, तो तुम भी पढ़ाओ। अब देखिए फेमेंट टेक्निक में होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई कंसेप्ट का रिवीजन करना है, आपने मान लीजिए एक टॉपिक लिया, आपने उसको पढ़ लिया, आपने आज मान लीजिए ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को अच्छे से घोट लिया। अब आप चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लें, आपने बिल्कुल घोट लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को या कंसेप्ट को किसी भी बच्चे को पढ़ा दीजिए, या किसी ऐसे इंसान को पढ़ाइए जिसको टॉपिक पता ना हो, जैसा आपका दोस्त, ठीक है। तो आपने जैसे उस टॉपिक को पढ़ा दिया, तो आपको यहां पर क्या करना है, जैसे ही मान लीजिए आपने अपने दोस्त को टॉपिक पढ़ाया, सबसे पहला फेमेंट टेक्निक में क्या करना है, आपको एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। अब मान लीजिए आपने वो चैप्टर टॉपिक पढ़ लिया, आपने अपने दोस्त को बिठाया, आपने उसको समझाने, आप बैठे आसान सी भाषा में, जहां पे आप अटकोगे ना, समझ जाना वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं है। जो चीज आपको जब क्लियर नहीं होगी, आप अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, आपको अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। कर लिया, कर लिया अपने गैप्स को आइडेंटिफाई, वापस आप पढ़ने जाओ, पढ़ने के बाद फिर से पढ़ाना। इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? जी भैया। आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान क्या है सुनील भैया? आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान क्या है? कहते ना कि खार खून खांसी खुशी इश्क मुश्क मधुपान, रहीमन कबहू न छुप सके जाने सकल जहान।
तो 7 ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनको आप कोशिश भी करें तो आप उनको छिपाए नहीं छुपा सकते, दबाए नहीं दबा सकते। ठीक है, अब इसमें से जो आपके लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको बताता हूं। आपके लिए जो रिलेवेंट है ना, इश्क, मुश्क। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खार, खून, खांसी, खुशी, इश्क, मुश्क, मधुपान। तो इसमें जो इश्क है, यानी आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी से प्यार हो जाएगा या मैं किसी से बात करता हूं या मैं कुछ करता हूं तो मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। ये ऐसी चीजें संसार में कि जो छुपाए नहीं छुपती हैं। जैसे मान लीजिए आपको खांसी आ रही है, कितना भी आप दबाएंगे, रोकेंगे, समझाएंगे, नहीं रुकेगी भाई, खांसी आ ही जाएगी, सामने वाले को पता लग जाएगा खांसी आ रही है। उसी प्रकार से अगर आपको किसी से प्यार हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मम्मी पापा को पता लग जाएगा, दुनिया को पता लग जाएगा, आसपास के लोगों को पता लग जाएगा। कितना भी छुपाओगे नहीं छुपेगा, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे बात करने के तरीके से, तुम्हारे एटिकेट से समझ में आ जाएगा। अभी इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अभी किसी भी ऐसी चीज में मत पढ़ना। क्लास 10th बहुत क्रूशियल होता है। अपने बोर्ड्स पे फोकस करना, अपने माता पिता की बातों को मानना, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे तरीके से रहो, पर प्लीज 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 डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे मैं एंड करना चाहूंगा। और एंड करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए नोटिफिकेशन कि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी वही कहूंगा, क्या कि सुनील भैया इज ऑलवेज देयर फॉर यू। #SB साथ है, #PW साथ है। तो जब सुनील भैया साथ है और PW साथ है तो मुश्किल कोई बात नहीं है दोस्तों। मिलते हैं हम अगली क्लास पे, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।